स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल एनके क्लासेस में। चलिए आज हम लोग फिर जो है आज सोशल साइंस का जो भी आज 40 क्वेश्चन है इसको आज हम करेंगे। इसमें जो डिस्कस सहित इस क्वेश्चन को आज हम लोग करेंगे। इसमें 40 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज हम इसका स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, वेस्टोली बेस की संधि किस देश के बीच हुई थी? वेस्टोली बेस की संधि जो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। रूस और जर्मनी के बीच हुआ था, मतलब डी होगा ऑप्शन। चलो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें देखिए ये जो है हनोई समझौता इसका बोला जाता है, हनोई समझौता। लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? डी, क्योंकि हनोई ऑप्शन में नहीं है। चलिए अगला 3 नंबर देखते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस की किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो ये जो पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के ये लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था, 1929 के लाहौर अधिवेशन। चलिए तो अगला देखते हैं। देखिए 4 नंबर क्या बोला, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान मिली थी? तो ये जो है बारदोली, नंबर 1 में जो बारदोली में जो आंदोलन हुआ था उसमें जो सरदार की उपाधि मिला था। चलो 5 नंबर देखते हैं। देखिए क्या बोला, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो ये जो है 1881 में पारित हुआ था। तो चलिए अगला देखते हैं। क्या लिखा है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण होता है? तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा ये श्रमिक वर्ग का शोषण होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाला सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है? तो आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में ये बी हो जाएगा, मतलब औद्योगिक क्रांति। इसका आंसर बी होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए भूमंडलीकरण का शुरुआत किस दशक में हुआ था? तो भूमंडलीकरण का शुरुआत 1990 के दशक में हुआ था। चलिए इसका जो क्या, इसका जो है विलियम ने इसका शुरुआत किया था सबसे पहले। चलिए तो ठीक है आगे देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो सर्वप्रथम जो है ये बाइबल की छपाई किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बाइबल। देखिए और इसमें देखना, देखिए गुटेनबर्ग कहाँ का निवासी था? तो गुटेनबर्ग जर्मनी के निवासी था। इसका जन्म जर्मनी में हुआ था। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या लिखा है। इसमें सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत ये चीन से हुआ था, चीन से। और कागज सर्वप्रथम यहीं पर बना था, चीन में। चलिए तो इसका आंसर सी हो गया। देखिए क्या बोला, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो मेढक के प्रजनन प्रक्रिया बाधित करने वाला एड्रीन है, मतलब ये एड्रीन नामक रसायन मेढक के प्रजनन क्षमता को खत्म कर देता है। चलिए क्या बोलते हैं 12 नंबर देखिए, बिहार में अति जल दोहन को भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो ये हो जाएगा सी, आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। चलो देखो क्या बोला, संविधान का धारा, देखो क्या बोला ऊपर, संविधान की धारा 21 का संबंध है। तो संविधान की धारा 21 का संबंध ये वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण से है। चलिए तो आगे देखते हैं क्या बोलता है। 14 नंबर देखिए, भारत के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? नहीं, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो ये 18 हो जाएगा, 18%। चलिए अगला देखते हैं। एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो ये बॉक्साइट, इसका अयस्क है बॉक्साइट, तो बॉक्साइट की आवश्यकता होती है। चलिए देखते हैं 16 नंबर, भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो ये हो गया राजस्थान में सर्वाधिक संभावना है। चलिए देखते हैं 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो ये हो गया खिलौना उद्योग, छोटे पैमाने का उद्योग खिलौना उद्योग हो गया। तो चलिए देखते हैं 18 नंबर देखिए क्या बोला,
देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किए गए? तो देश में 7 विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं। चलिए इसका आंसर बी हो गया। क्या बोला? बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका ए हो जाएगा 6283 किलोमीटर। चलिए अगला देखते हैं 20 नंबर। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? तो इसका हो गया स्थानीय ऊंचाई, नंबर ए। चलिए देखिए क्या बोल रहा है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? देखिए इसमें क्या बोला ए नंबर में, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर नहीं। देखो दो बी नंबर क्या बोल रहा है? समाज द्वारा स्त्री और पुरुष की दी गई और समान भूमिका। हाँ तो यही होगा, बी होगा इसका आंसर। चलिए अगला देखते हैं 22 नंबर। भारतीय संविधान के बारे में निम्न में से कौन कथन सही है? देखो ए नंबर में क्या बोल रहा है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। हाँ सही है, ये हो गया, इसका आंसर ए होगा। देखो 23 नंबर क्या बोल रहा है? सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, देखो इसमें क्या बोला ए नंबर, यह विविधता को अपने में समेट लेता है। देखो ये क्या बोला? देश की, बी नंबर देखो क्या बोला है? देश की एकता कमजोर करता है। नहीं। देखो ये क्या? फैसले लेने में देरी करता है। नहीं, ये भी नहीं। डी देखो, विभिन्न समुदाय के बीच टकराव को कम करता है। हाँ यही होगा, विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करता है। चलो अगला देखते हैं 24 नंबर। वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में के लिए जाना जाता है। मतलब वर्ष 1975 भारतीय राजनीति किसके लिए जाना जाता है? देखिए उस समय जो है आपातकाल भारत में लागू हुआ था, इंदिरा गांधी की सरकार थी। और देखिए इसमें जो है इसका डी होगा, उस समय जनता पार्टी की सरकार बनता और मोरारजी देसाई का जो उस समय जो है प्रधानमंत्री बने थे। चलिए अगला देखते हैं। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। देखो 26 नंबर। नर्मदा घाटी परियोजना निम्न राज्यों में से है संबंधित है। तो इसमें देखो ये बिहार, उत्तर प्रदेश नहीं, नर्मदा नदी देखो ये हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ये तीनों राज्यों में नर्मदा नदी होता है और इससे ये संबंधित है। चलो 27 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो ये हो गया राजनीतिक दल। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है क्योंकि राजनीतिक दल नहीं तो लोकतंत्र नहीं। देखो 28 में क्या बोल रहा है? दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून निम्नलिखित में से ये जो है सांसद और विधायक पर लागू होता है क्योंकि ये जो है एक दल को बदलकर दूसरे दल में चल जाता है, इसीलिए जो दल बदल कानून बनाया गया था। चलो क्या बोलता है 29 नंबर देखो। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो ये भी 1999 में जनता दल यूनाइटेड का स्थापना हुआ था। चलो देखो 30 में क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की प्राथमिक क्षेत्र है? तो ये अर्थव्यवस्था को प्राथमिक क्षेत्र कृषि को कहा जाता है। देखो औद्योगिक क्षेत्र दूसरा होता है और तीसरा होता है सेवा क्षेत्र। तो चलिए 31 नंबर देखते हैं। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है उसे वह देश कहलाता है। तो वह देश हो गया विकसित देश। जिसका प्रति व्यक्ति आय अधिक हो गया उसका विकसित, जिसका जो सबसे कम होता है तो वो हो गया अविकसित। ये चलो अगला देखते हैं 32 नंबर। देखो बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो ये हो गया पटना जिले का सर्वाधिक है। देखो ये 33 नंबर क्या बोल रहा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। चलो देखते हैं 34 नंबर। व्यावसायिक बैंक का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था क्योंकि बहुत सारे बैंक को मिला के एक कर दिया गया था। चलो 35 नंबर देखते हैं। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो देखो कोयला भी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, पेट्रोलियम भी है और विद्युत भी, इसलिए हो जाएगा इनमें से सभी। चलो 36 नंबर देखते हैं। इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो देखते हैं। देखो ये फोर्ड मोटर्स ये भी है जो कि अभी वर्तमान में भारत से चली गई है। देखो सैमसंग भी है और ये कोको कोला भी है। और ये देखो ये तो डी हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। चलो देखते हैं। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है।
इसका जो 1986 में ये लागू हुआ था। चलो 29 नंबर देखते हैं। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? तो ये जो है राज्य फोरम में शिकायत कर सकता है, ये राज्य में जाके शिकायत कर सकता है। चलो 39 नंबर देखते हैं। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण समुद्र में भूकंप आना है। क्या होगा? ये ए हो जाएगा, समुद्र में भूकंप आना। अब देखिए क्या बोला है 40 नंबर। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है। देखो मान लो कि यहाँ भूकंप निकला और यहाँ से ऊपर निकला, यहाँ की पृथ्वी पर दिखा, तो इस तरह से जो हो जाता है, सबसे पहले यहाँ पर जो पी पहुँचता है फर्स्ट, और उसके बाद एस, उसके बाद एल। तो यहाँ पर जो निकलता है ये वाला, इसको बोलते हैं अधिकेंद्र, इसको बोलते हैं अधिकेंद्र, इसको इंग्लिश से बोलते हैं एपिसेंटर।